जितने लोग अभी आए हैं उन सबको नमस्ते और साहित्य आरिणी समूह का हार्दिक आभार जो उन्होंने ये मंच प्रदान किया आज के लिए अपनी लघु कथाएं सुनाने के लिए। हेलो चित्रा, आ गई? उठ गई तुम भी? नमस्ते प्रगति जी। अच्छा ठीक है, फिर आवाज़ साफ आ रही है, सब कुछ क्लियर है। तो आज अपनी लघु कथा का ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले थोड़ा सा साहित्य आरिणी के लिए बोलना है। तो उसमें बहुत अच्छा साहित्य आरिणी समूह काम कर रहे हैं जो प्रतिदिन साहित्यिक गतिविधियों में लगातार काम करते हैं। और इस पूरे 2 वीक के लिए जो देश में निकला होगा चांद आयोजन चल रहा है, उसमें विदेशों से सभी रचनाकारों का अभी तक लाइव प्रोग्राम हुआ है। और मेरा लास्ट वीक था, लेकिन कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से आ नहीं पाए। तो थैंक यू मीनू जी दोबारा से मौका देने के लिए, और थैंक यू चित्रा। हेलो महिमा दी। तो अपनी लघु कथा सुनाने से पहले थोड़ा सा परिचय देती हूँ मैं, कि ज़्यादा साहित्यिक मेरा कुछ नहीं है परिचय, बस थोड़ा बहुत राइटिंग, थोड़ा बहुत लिखते हैं और मेनली पाठक ही हैं हम। तो 2016 के अराउंड, 17 और 16 के अराउंड लघु कथा के परिंदे समूह से जुड़े, और उसमें मेनली वहाँ की लघु कथाएं पढ़ने के लिए मेरी एक फ्रेंड ने शेयर किया था, तो उससे जुड़ पाए। और उसके बाद फिर एक बार छोटी सी एक लघु कथा लिखी जिससे सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, सराहा। तो फिर उसके बाद कुछ लघु कथाएं लिखी हैं और बहुत ज़्यादा नहीं लिखी हैं। तो उन्हीं में से आज हम आपको अपनी कुछ लघु कथाएं और जो मेरी पसंदीदा अन्य रचनाकारों की हैं उनको शेयर करेंगे। तो शुरू करें। नमस्ते हंस श्रीवास्तव जी। अपनी मेरी पहली लघु कथा है लास्ट डेट, एक मुलाकात। इस लघु कथा को शुरू करने से पहले हम आपको बताते हैं कि लघु कथा में जो कैरेक्टर होता है, मेरे को लगता है कि स्पेशली महिला वाला, कि थोड़ा सा उसको स्ट्रांग और मेंटली स्ट्रांग जरूर होना चाहिए। तो वो साहित्यिक परिचय कम है लेकिन साहित्यिक अच्छा, थैंक यू। जिनके हम फैन होते हैं वही मेरे फैन हो जाते हैं, बात तो ये है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं पहली अपनी लघु कथा, लास्ट डेट एक मुलाकात। माँ, आज बड़ी देर कर दी आपने शाम की सैर करने जाने में। 5 बजे की वॉक आज 7 बजे। बेटा और बहू ऑफिस से घर में प्रवेश कर रहे थे और वह बाहर जाने के लिए अपनी चप्पलें ढूंढ रही थी। आज मैं इवनिंग वॉक पर नहीं, कहीं और जा रही हूँ। शू सेल्फ से अपनी एक फैंसी चप्पलें निकालते हुए उसने कहा। कहीं और? कहाँ? आज मैं डेट पर जा रही हूँ। व्हाट? किसके साथ? बेटे ने आश्चर्य से कहा। फेसबुक पर एक समूह से एक दोस्त बने हैं। कुछ महीनों से अच्छी बन रही है हमारी। काफी समानता है हमारे विचारों में। दूसरी तरफ सन्नाटा सा था। अगर सब सही चला तो साल के अंत तक हमने शादी करने का निर्णय लिया है। उसने छोटे से बैग में पानी की बोतल और कुछ जरूरी दवा डालते हुए कहा। और सुनो, हम डिनर बाहर ही करेंगे। तुम लोग अपने लिए कुछ बनाकर खा लेना। वह जैसे बंधन मुक्त पंछी की तरह उड़ान भरने को तैयार थी। माँ, तुम बोर हो जाती होगी ना घर पर सारे दिन। ये लो, मैंने तुम्हारा फेसबुक अकाउंट बना दिया। तुम अब फेसबुक और व्हाट्सएप पर लोगों से जुड़ो, उन्हें जानो पहचानो, दिल खोल कर करो अपने मन की बातें। 2 साल पहले
यही कहते हुए तो बेटे ने नया स्मार्टफोन हाथ में थमा अपनी जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया था उसे। तो ये थी मेरी पहली लघु कथा, लास्ट डेट। इसके बाद जो हमने अपनी लघु कथा चुनी है, अंकिता जी थैंक यू, हंसा जी थैंक यू, चित्रा थैंक यू, धन्यवाद। थोड़ा सा अजीब है कि एक माँ जा रही है डेट पर, लेकिन सभी को राइट्स है अपनी लाइफ जीने के लिए। तो ये हमें लगता है कि शायद जिसका जैसे मन करे वैसे उसकी लाइफ अपनी होनी चाहिए। इसके बाद मेरी दूसरी लघु कथा है, जो इसका शीर्षक है स्पेशल इंतज़ाम। ये लघु कथा, कहते हैं कि लघु कथा से, लघु कथा में कुछ अनकहा होता है और उसके बाद एक नई लघु कथा निकलती है। तो वैसे ही एक वरिष्ठ लघु कथाकार हैं आदरणीय मधु जैन जी, उनकी लघु कथा थी 31 तारीख। तो उस लघु कथा को पढ़ने के बाद ये लघु कथा हमने लिखी, और उस लघु कथा, उनकी लघु कथाएं बहुत ही प्रेरणादायक होती है। तो एक लघु कथा हमने भी उनकी उस लघु कथा से अपनी लघु कथा बनाई है। इस लघु कथा का शीर्षक है स्पेशल इंतज़ाम। राजकुमार कांदू सर नमस्ते, रेणुका दी नमस्ते, थैंक यू, शिखा दी नमस्ते, हाय आप आए, अच्छा लगा। स्पेशल इंतज़ाम। पति को गुजरे अभी महीना भी नहीं हुआ था, पर व्हाट्सएप के फैमिली ग्रुप पर आई लेखिका मधु जैन जी की प्रचलित लघुकथा 31 तारीख की तरह उसके रहने का भी इंतजाम कर दिया गया था। दोनों बेटों ने जमीन जायदाद के बंटवारे के बाद भी पेंशन अभी भी उसके नाम ही थी। 15 दिन बड़े बेटे ने अधिकार जताया और 15 दिन छोटे ने किया लाड़। किसी को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं खुद का इंतजाम कर लूंगी। मैं कहीं नहीं जाने वाली। पहली बार सिंगनी की तरह वे दहाड़ी थी। माँ, आपको साथ तो आना पड़ेगा, आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। सोसाइटी में हम लोगों की भी कोई इज्जत है। बड़े बेटे ने रूखे स्वर में आदेश सा दिया। 31 तारीख का एक दिन अभी भी डिसाइड नहीं हो पाया था। सुबह से माँ गायब है भैया, आपके यहाँ आ गई है क्या? 31 की सुबह बेटे ने भैया को कॉल किया। नहीं, यहाँ तो पहली को आना था ना उनको। कहीं नहीं मिल रही, कहाँ ढूंढूं उनको भैया? पुलिस में गया तो मेरी बहुत बदनामी होगी, छोटे ने उदास स्वर में कहा। सुन, 31 तारीख कथा में तो उसकी माँ मंदिर में सारा दिन उपवास रखती है। हमारी माँ भी तो एक दिन उपवास कर ही सकती है। मंदिर में देख कर तो आ। बड़े ने दिमाग दौड़ाया। डैड, दादी फेसबुक पर लाइव आ रही है। अंदर से बेटे की आवाज से छोटा भागता उसके पास गया। फीलिंग फैंटेस्टिक, फेसबुक स्टेटस डाल अपने 3-4 मित्रों के साथ माँ शहर के 5 सितारा होटल में किसी प्रोग्राम में व्यस्त लाइव वीडियो शेयर कर रही थी। 31 तारीख का उसने अपना स्पेशल इंतजाम कर लिया था। ये थी स्पेशल इंतजाम। अरे क्या हुआ, मेरा वीडियो सही नहीं आ रहा क्या? अच्छा, तिथि जी हेलो, अमरप्रीत जी नमस्कार,
थैंक यू शिखा दी। थैंक यू अनिल जी, स्पेशल इंसान। हाँ, आजकल के पेरेंट्स को रोना धोना नहीं चाहिए। अगर बच्चे केयर नहीं कर रहे तो उन्हें अपना इंतज़ाम खुद ही अच्छे से करना चाहिए। मेरे ख्याल से बच्चों से ज़्यादा इंतज़ाम वो अच्छा अपने आप ही कर लेंगे। अच्छा, पेरेंट्स जब इधर उधर चले जाते हैं या फिर आजकल बहुत खतरनाक बीमारी है डिमेंशिया, तो उसमें पेरेंट्स की ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। अभी रिसेंटली एक हमारे जानकार हैं जिनके फादर कहीं पे गए थे और उसके बाद वो भूल गए थे रास्ता, और अपना उनके लिए बहुत सब चिंतित हुए थे। तो उसी से रिलेटेड एक लघु कथा हमने जब ढूंढी, तो ये चित्रा राघव तुम्हारी ही कथा है, उसको अभी हम आपको सुनाएंगे। इस लघु कथा का शीर्षक है दिशा भूल रोगी समाज। अच्छा, वीडियो ठीक आ रहा है, थैंक यू। प्रगति जी थैंक यू। पूनम जी थैंक यू। सुषमा तिवारी जी थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सरिता जी थैंक यू। इस लघु कथा का शीर्षक है दिशा भूल रोगी समाज। बहुत देर हो गई, शाम का समय है, अब मुझे अपने घर जाना चाहिए। घर? पर घर है किधर? दिशा भूल पीड़ित मानसिक रोगी राम अवतार सोचने लगा। पहले 4-5 बार भी यह सोच चुका था, पर उसे घर जाने का कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा था। भाई साहब सुनिए, भाई साहब। हाँ जी। जी मुझे घर जाना है। हाँ तो जाइए, मैं क्या रोक रहा हूँ? क्या फालतूगिरी करने आ जाते हैं? जवाब सुन राम अवतार कुछ और आगे बढ़ गए। वह दिमाग पर दबाव बना रहा था कि कुछ याद आ जाए। बेटा जरा सुनो इधर। वह किधर पड़ता है? आदर्श नगर। अंकल यहीं पिछली गली के बाद है। आदर्श नगर नहीं, अवनी कॉलोनी। थोड़ी दूर है, रिक्शा कर लो। नहीं बेटा, मेरी बात तो सुनो। तुम अपने मन से क्यों जगह बताए जा रहे हो? अरे अंकल, आपके पास कोई जगह बोली हो? आपके कोई जगह बोली ही नहीं। हाँ बेटा, वो आ रहने दो अंकल, किसी और से पूछ लो। कह वह मजाक सा बनाता निकल गया। खीज, क्रोध, बेबसी का मिलना असहनीय था। तेज दर्द शुरू हो गया। रामअवतार एक चाय की दुकान पर जा बैठा, चाय खरीदी और कुछ एक सहज बात करके बोला, जी मैं सुबह का घर से निकला हुआ हूँ, थोड़ा रास्ता भूल रहा हूँ। चाय के पैसे? हाँ जी, पैसे निकालते में जेब में रखा मोबाइल पर हाथ लगा। जैसे एकदम खुशी की लहर दौड़ गई। उसने कहा, आप इसमें ढूंढकर मेरे बेटे को फोन कर दीजिए प्लीज। हाँ भाई, समाज सेवक हैं, लाइए। बेटे से बात हुई और वह फिर चाय वाला बोला कि यार कुछ याद नहीं रहता तो घर से निकलते क्यों हो? 22 किलोमीटर है यहाँ से अंबिकापुर। बेटा आ रहा है लेने, टाइम लगेगा। और हाँ, और ग्राहक आने वाले हैं, सीट खाली कर दो। रामअवतार बेटे की प्रतीक्षा करता फिर यूं ही कुछ देर तक टहलने लगा। अचानक उसे याद आया, बहुत देर हो गई है, शाम का समय है, अब मुझे घर जाना चाहिए। घर? पर किधर? ये चित्रा राणा ने
डिमेंशिया पीड़ित लोगों के पर बेस लिखी हुई है, बहुत ही इमोशनल है और बहुत मुश्किल टाइम होता है जब घर में कोई सदस्य इस तरह से होता है। और अब आप लोगों के कमेंट भी पढ़ते जाएं, बहुत सारे निकल गए हैं। निधि जी धन्यवाद, कुसुम जी धन्यवाद, हरिओम श्रीवास्तव जी थैंक यू, अनिल जी धन्यवाद, थैंक यू चित्रा शेयर करने के लिए ये लघु कथा। और आप लोग ज़्यादा सीरियस ना हो जाए, इसके लिए एक मेरी अब रचना हम आपको सुना रहे हैं और इस रचना का शीर्षक है मेरी खबर। अच्छा, आज मतलब थोड़ा सा सीरियस होके बताते हैं। आजकल बहुत फेसबुक पर रोज़ ही किसी ना किसी के एक्सपायर होने की जब खबरें सुनते तो बहुत सैड हो जाते हैं। और पर अपने लिए कभी कभार लगता है कि कभी मेरे साथ ऐसा होगा तो मेरी न्यूज़ कौन शेयर करेगा। तो उसको सोचते हुए एक लघु कथा लिखी थी, मेरी खबर। अपनी अंतिम इच्छा अधूरी सी लेकर मैंने अपनी आंखें मूंद ली। सुना तो बहुत था यहाँ के बारे में, पर देखने का यह पहला अवसर था। एक बड़े से गेट से 2 रास्ते अंदर जा रहे थे। एक आदमी को बहुत तेज डांट कर गेटकीपर चिल्लाया था, गो टू हेल। मुझे दूसरी तरफ जाने का इशारा किया गया। अब इतना तो पता चल ही गया कि मैं स्वर्ग के रास्ते से होकर जा रही थी। मैं जल्दी जल्दी चल रही थी। स्वर्ग के प्रवेश पर लिखा था, वेलकम टू हेवन। दरवाजे पर खड़े एक जेंटलमैन से पूछा, आप यहीं वर्क करते हैं? उसके हाँ कहते ही मैंने हाथ जोड़ते हुए पूछा, भगवान, यहाँ मोबाइल मिलेगा क्या? मोबाइल ही नहीं, वाईफाई भी उपलब्ध है यहाँ, पर जियो नहीं, मरो नेटवर्क का। मुस्कुराते हुए उन्होंने अंदर जाने का इशारा किया। इतना सुन मेरी मरी हुई जान में जैसे जान वापस आई। एक बड़ी सी खूबसूरत लड़की मोबाइल लिए खड़ी थी, जो हर नए बंदे को पकड़ा रही थी। वाह, स्वर्ग सच में बड़ा अच्छा है, सारी फैसिलिटीज है यहाँ तो। खैर, मैंने जल्दी जल्दी मोबाइल ऑन किया, वाईफाई कनेक्ट किया, अपना फेसबुक चलाया। मेरी खबर का कोई अपडेट अभी तक नहीं था। ये चित्रा, रचना, नीतू, इंदु, नेहा किसी काम के नहीं, बड़ा बेस्ट फ्रेंड बनती थी। एक शोक का पोस्ट डालने में इनका क्या बिगड़ जाता। गुस्सा तो बहुत आ रहा था। तभी नोटिफिकेशन में देखा, गहरे शोक के साथ किसी ने टैग किया हुआ था। आंखें खुली रह गईं। प्रिया, पुरानी कंपनी की मेरी सबसे बड़ी दुश्मन, हर वक्त मुझसे कंपटीशन, चुगली, आज बड़ा रो रही है। मेरे बारे में बहुत कुछ अच्छा अच्छा लिखा था, पर आज पहली बार उस पर बहुत प्यार आया। मैंने भी उसके प्यार में वशीभूत होकर उसके पोस्ट पर कमेंट कर दिया, सो स्वीट प्रिया, तू ही तो मेरी दोस्त है। नियम तोड़ने के आरोप में इस प्रतिक्रिया के बाद से मेरा नेट कनेक्शन बंद कर दिया गया है। सुना है उसके बाद से प्रिया गहरे सदमे में है। लोग कहते हैं उस पर भूत का साया है। तो ये थी मेरी लघु कथा, मेरी खबर। हाँ चित्रा, तुम्हें ये काम सौंप के जाएंगे। महिमा दी हेलो, कैसी हैं आप? थैंक यू कुसुम जी, थैंक यू अनिल जी। नई 60+ नहीं सुनाई है। 60+ तो चूज भी नहीं की थी आज सुनाने के लिए, सबको ही पता है 60+ लघु कथा तो।
पूर्णिमा दी नमस्ते, थैंक यू, आप आई। थैंक यू मीनू जी, थैंक यू तिथि जी। इसके बाद जो हमने अपने पसंदीदा रचनाकारों में से एक रचनाकार हैं लकी राजीव जी, उनकी एक लघु कथा सेलेक्ट की है सुनाने के लिए अभी आप लोगों को। लकी राजीव जी की तो हर रचना उनकी बहुत ही अच्छी होती है, इमोशनल, और सब अपने आप से जुड़ जाते हैं उनकी लघु कथाएं सुन के, पढ़ के। तो उनकी इस लघु कथा का शीर्षक है मजाक। लघु कथा का शीर्षक है मजाक। कमरे में 5 लोग बैठे हैं। कमरे में 5 लोग बैठे हैं, सास, ससुर, बहू, बेटा और 5वीं मैं। सब मिलकर थप्पड़ मूवी देख रहे हैं और बीच बीच में माहौल खराब होने के आसार साफ दिखाई दे रहे हैं। सास मेरी सहेली जैसी है, हालांकि उम्र में काफी बड़ी है। हर दूसरे सीन में बोलती हैं, कितनी नकचड़ी है ये अम्मू। हीरोइन अमृता के लिए कहती हैं। थोड़ी देर में बहू कहती है, सही किया, बिल्कुल ठीक किया। सास बहू की इस मुठभेड़ पर विराम देने के लिए मैं तेज आवाज में कहती हूँ, अरे हटाओ, बंद करो ये मूवी, देखी हुई है, आप लोग बाद में भी देख लेना जब हम चले जाएं। लेकिन कोई नहीं सुनता मेरी बात। मूवी आगे बढ़ती जा रही, माहौल का तापमान बढ़ता जा रहा है। अचानक फोन आने से मूवी रोक दी जाती है और बेटा अचानक पता नहीं किस रॉ में अपनी पत्नी से बोल उठता है, इस बीच तुमको हम थपड़िया दें तो घर न छोड़ देना, कोरोना फैला हुआ है, कहाँ कोर्ट कचहरी करेंगे। लड़का और उसके माता पिता खी खी करके इस वाहियात मजाक पर हंसने लगे हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है। ये कोई हंसने की या कहने की बात है भला। बहू की आंखों में नमी तैर आई है। वो कुछ देर चुप रहकर अपने पति से कहती है, सही बात है, इस बीच कहीं मारपीट ना हो। मारने वाले का हाथ तोड़ दिया गया तो कहाँ हॉस्पिटल का चक्कर लगाता फिरेगा, इतना कोरोना फैला हुआ है। मूवी फिर चलने लगी है। बेटा अपने फूहड़ मजाक पर झेपा बैठा है। बहू का तटस्थ चेहरा बता रहा है कि उसने जो कहा वो मजाक नहीं था। तो ये उनकी रचना है मजाक। ये बहुत अच्छा व्यंग सा है, लेकिन पता नहीं इसको लोग कितना एक्सेप्ट कर पाते हैं हमारे इंडियन सोसाइटी में, कि जब किसी भी बात पे मजाक बना दिया जाता है और जब उसका उल्टा जवाब मिलता है तो उसको कितना लोग सह पाते हैं। और ये पता नहीं लघु कथा है या नहीं, लेकिन हमने उनकी वॉल पे देखा था ये, तो एक रचना की तरह हमने इसको पढ़ा है। रेणुका जी, हाँ थैंक यू, नमस्ते। हाँ, इसका अंत बहुत कमाल का है। हम लोग भी ऐसे ही रिप्लाई करते हैं पता नहीं। अनका जी हाय, अरे वाह, आप भी आई हैं आज तो, टाइम निकाल लिया आपने। जी अनिल जी, मजाक, लेकिन मजाक नहीं। इसके बाद एक और रचनाकार हैं सत्य शर्मा जी। उनकी भी लघु कथाएं और रचनाएं बहुत लाजवाब होती हैं। उनकी एक
एक रचना है जो डायरी विधा में है। वो थोड़ा सा डिफरेंट थी, इसलिए इसको हमने अभी सुनाने के लिए लिया। जी मीनू पांडे जी, आज की नारी की सोच है। एक्चुअली ये इस तरह के मजाक किसी को किसी के लिए भी नहीं करने चाहिए, नारी या पुरुष दोनों में से। अपनी लघु कथाएं, हाँ अपनी एक कथा और सुनाएंगे दी। संध्या जी थैंक यू रेणुका जी। सत्य शर्मा जी की इस लघु कथा का शीर्षक है हैप्पीनेस ऑफ डेथ। मॉर्निंग वॉक करते हुए अचानक मेरी नज़र सड़क किनारे गिरी एक डायरी पर पड़ी और फिर सहज जिज्ञासा बस में उठा ली। सुंदर अक्षरों को देख मानव स्वभाव बस पन्ने पलटने लगी। 16 जनवरी 2018। मरना किसे पसंद है, किंतु जीवन की भी एक सीमा होती है। वो कब तक साथ देगी या बीच राह में छोड़ देगी, यह कौन जान पाया है भला। पर हाँ, अब थकने लगी हूँ। फिर भी डायरी में चंद लाइनें ना लिखूं तो नींद भी नहीं आती। 18 जनवरी। आज सुबह से ही मन उदास है। बचपन से ही लोगों से सुनती रही कितनी काली है, और भगवान ने नाक नक्श भी ठीक नहीं दिए। शायद शब्दों के तीरों ने ऐसे घाव किए कि वो धीरे धीरे कैंसर में बदल गया। चलो अब मैं सो जाती हूँ। 28 जनवरी। यूं ही एक अर्थहीन सा जीवन और अर्थहीन मौत, फिर जन्म ही क्यों लेता है मनुष्य। अब कैंसर का दर्द नहीं झेल पाती हूँ। आंखों में धुंधलापन छाता जा रहा है। अच्छा ही है, दुनिया की बदसूरती देखने से अच्छा है आंखें ही ना रहें। 18 फरवरी 2018। आज बहुत खुश हूँ। अखबार में देखा एक बहुत ही खूबसूरत नायिका भी कैंसर के चौथे स्टेज से गुजर रही है। चलो कहीं तो समानता है। सुंदरता और शोहरत में ना सही, पीड़ा तो एक ही है। डायरी जैसे मेरे हाथों से छूटते छूटते रही। 30 मार्च। दर्द झेल नहीं पाती हूँ, पर जब सोचती हूँ महंगे अस्पताल और खूबसूरती से भरी उस नायिका को भी ऐसे दर्द झेलने पड़ते होंगे, तो जाने कैसे मेरे सारे दर्द गायब हो जाते हैं। साथ ही वो भी सारे के सारे दर्द जो बचपन से झेले हैं। 12 अप्रैल 2018। जानती हूँ फिर हार जाऊंगी। उसके पास को अथाह दौलत है, वह तो ठीक हो जाएगी, और मेरा ये खैराती अस्पताल तो जाने कब से एक बेड खाली होने का इंतजार कर रहा है। पर जाना तो सभी का निश्चित है। 26 अप्रैल। आंखों में गहरे तक जख्म उतर चुकी हैं। शायद अब डायरी लिख नहीं पाऊंगी, कुछ पन्ने बचे ही रह जाएंगे। पर खुशी है मैंने कई सारे पन्ने लिखे, खाली तो चंद पन्ने ही रहेंगे, पर जीवन के पन्ने। 3 मई 2018। काश कि मेरे भी पर्स में वो गहराई होती और मैं भी पूरी डायरी लिख पाती। अब शब्द ढंग से दिखते भी नहीं, पर खुश हूँ, कहीं तो बराबरी कर ली मैंने। अब दर्द नहीं डरता मुझसे। गहरे वेदना से भरकर मैं डायरी पलटती रही। अगले कुछ पन्ने पर कुछ आड़ी तिरछी सी रेखा और फिर खाली सफेद पन्ने। एक अनजानी स्त्री की डायरी लिए वहीं स्तब्ध सी सोचती रह गई मैं कि हमारे द्वारा की गई तुलना किसी के अंदर इतनी हीन भावना भी भर सकती है कि वो मौत की पीड़ा की बराबरी पर खुश हो।
ये सत्य शर्मा जी की हैप्पीनेस ऑफ डेथ है, जो डायरी विधा में लिखी थी स्टोरी, और ये बहुत ही इमोशनल रचना है उनकी। हेलो अनुराधा, कैसी हो? सत्य शर्मा जी की जी पूर्णिमा दी, ये उनकी लघु कथा बहुत ही इमोशनल और बहुत ही अच्छी लघु कथा है। अब हमारी बेटी का रोना स्टार्ट हो गया। अच्छा अच्छा, हाँ दिया आपने, पहले पढ़ी होगी। आज आ इधर। स्पर्श को ले जाओ। अच्छा, अब अपने एक लास्ट, जाओ ना बेटा, ले जाओ इसको। मेरी बेबी ना, उसको बहुत, उसे पता चल जाता है कि मम्मा कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रही है, तो वो उसी समय अपना पूरा ध्वनि निकालती है। हाँ, वो कुछ करने भी नहीं देती, इसी चक्कर में अवॉइड ही करते हम ये सारे। अच्छा, अब अपना एक लास्ट रचना पढ़ के हम इसको अब आज के लाइव को ख़त्म करेंगे, क्योंकि अभी ये बच्चे ने तो चीख चिल्लाहट मची रहेगी हमारे घर में। तो अब ये लघु कथा नहीं है, और ये एक समूह में पत्र लेखन प्रतियोगिता थी, साहित्य संवेद समूह में। तो उस समय हमने पत्र लेखन प्रतियोगिता से इतर अपने प्यारे रचनाकार को एक पत्र लिखा था, और इस पत्र को, ये जो आज मौका मिला है मंच पे आने के लिए लाइव, तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा अपने प्यारे रचनाकार को पत्र सुनाने के लिए। आप सब भी सुनिए। मेरे प्यारे रचनाकार, सादर नमस्ते। आपको यह मेरा पहला और आखिरी पत्र है। पता नहीं आप तक पहुंचेगा भी या नहीं, पर जब भी पहुंचे, आई विश कि आप पहचान जाएं कि यह आपके लिए ही लिखा गया है। इस खत से आपको बस इतना बताना था कि आप मेरे हमेशा से बहुत बहुत फेवरेट रचनाकार रहे हैं, तब से जब से हमने आपको पहली बार सोशल मीडिया पर पढ़ा है। हमें याद है कि आपकी एक किसी लघु कथा को जब हमारी एक दोस्त ने मैसेंजर में शेयर किया था, वह पहला दिन था जब हम एक पाठक बनकर लघु कथा समूह से जुड़े, और उसके बाद आपकी पुरानी नई सभी रचनाएं पढ़ते गए, जुड़ते गए आपकी रचनाओं के पात्रों से, और साथ ही आपके लेखन और आपकी तरफ आकर्षित हो गए। कुछ टॉपिक्स थे जिन पर आपका लेखन और हमारे विचार अलग अलग थे, और इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं, क्योंकि जब कोई अच्छा लगता है तो बस लगता है। जैसे कि आप, विचार अलग हो सकते हैं। मेरे लिए मैटर नहीं करता कि आप पर्सनल लाइफ में कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, पर आपकी रचनाओं से आपकी एक बहुत अच्छी छवि बन गई है जो आराध्य है। आपकी रचनाओं पर शुरू से ही हमेशा आप अपनी रचनाओं पर शुरू से ही आपका हमेशा इंतजार रहता था, है और रहेगा भी, अगर लिखते रहे तो। जानते हैं, जब पहली बार मेरी एक लघु कथा पर आपका पहला कमेंट आया था तो दिल झूम उठा था, अपने पर गर्व हुआ था। न जाने कितनी बार उस कमेंट को पढ़ा था। आपको पागलपन लग रहा है ना, ये सब आपके लिए नया नहीं होगा, क्योंकि आपके कई फॉलोअर्स होंगे, पर मेरे लिए सिर्फ आप मेरे फेवरेट। कभी कभी लगता है कि कहीं हमें आपसे प्यार तो नहीं हो गया। जानते हैं, इस पत्र को लिखना मेरे लिए आसान नहीं था, पर यह मौका गवा देते तो शायद कभी कह भी नहीं पाते। आपसे एक बार तो ज़रूर मिलेंगे, कब पता नहीं, पर इसी लाइफ में पक्का। आपका ऑटोग्राफ लेना है, आपके साथ डिनर करना है,
आपके गले लगना है और आपके साथ एक नहीं कई सारी सेल्फी लेनी है। बस इतना सा ख्वाब है। आपकी सुपर फैन उषा। तो ये अपने प्रिय रचनाकार के लिए ये पत्र लिखा था। आई होप कि उनको मिले। और प्रेरणा दी नमस्ते, थैंक यू आप आई। थैंक यू नेहा, थैंक यू मीनू जी। तो ये आज के लिए हमने इस तरह की रचनाएं और अपने पसंदीदा रचनाकारों की रचनाएं ली थी आप सबके साथ शेयर करने के लिए। आशा है आप सबको पसंद आई होंगी। और मीनू दी, अब मेरे को ये लाइव जल्दी बंद करना पड़ेगा क्योंकि बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं। थैंक यू राजकुमार सर। रेणुका जी थैंक यू। थैंक यू प्रेरणा दी। आप आई हैं, बहुत अच्छा लगा। जब लघु कथा के परिंदे से स्टार्ट किया था साहित्य, तो कुछ लोग हैं जो शुरू से अभी तक साथ हैं। प्रेरणा दी आप उनमें से एक हैं जो हमेशा सपोर्ट करती हैं और आपके नाम की तरह प्रेरणा ही देती हैं हमेशा। लव यू टू। मीनू दी, फिर इस लाइव को अब हम क्लोज कर रहे हैं। आशा है आप सबको अच्छा लगा होगा। क्योंकि ध्वनि बेबी जो है वो बहुत परेशान कर रही है, उधर रो रही है वो, तो फिर मेरे को ये जल्दी बंद करना पड़ेगा और शायद टाइम हो भी गया है। थैंक यू रेणुका जी। एक बार साहित्य आयनी समूह को फिर से धन्यवाद, और चित्रा को स्पेशल थैंक्स कि उसने ये देश में निकला होगा चांद का आयोजन किया और अभी तक सभी ने बहुत अच्छा अपना लाइव सेशन दिया है और सबकी अच्छी अच्छी रचनाएं पर सुनने को मिली। बीच में कुछ लोगों का छूट गया था क्योंकि आ नहीं पाए थे उसमें सुनने के लिए, पर उनका बाद में सुना तो सभी ने बहुत अच्छा सुनाया है। और अच्छा लगता है कि विदेशों में भी लोग बसे हुए हैं जो हिंदी के लिए समर्पित हैं। और यहाँ पे तो शिखा दी, तिथि जी, बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी के लिए बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं। तो इन सब का कार्य सराहनीय है। और अब हम आप सबसे विदा लेते हैं। नमस्ते, थैंक यू आने के लिए, बाय।